चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब न्यू क्वांटिटी माइनस ओरिजिनल क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी इंटू 100, ये हो गया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस का मतलब ही न्यू प्राइस माइनस ओरिजिनल प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस इंटू 100। तो इस तरह से परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को परसेंटेज चेंज इन प्राइस से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो इलास्टिसिटी आएगा। अब इसमें एक बात ध्यान रखेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर हमेशा ही माइनस में आता है ड्यू टू इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो लेकिन इस माइनस साइन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है, क्योंकि इलास्टिसिटी का मिनिमम वैल्यू 0 होता है और मैक्सिमम इनफाइनाइट होता है, माइनस होता ही नहीं है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो माइनस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। लेकिन अगर इलास्टिसिटी क्वेश्चन में दी हो और उससे ओरिजिनल क्वांटिटी, ओरिजिनल प्राइस, न्यू क्वांटिटी, न्यू प्राइस, चेंज इन प्राइस, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, कुछ भी निकालना हो तो माइनस साइन कंपल्सरीली लगाएंगे, तभी आंसर सही आएगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। अब ये तो हो गया परसेंटेज मेथड। अब इसी से प्रोपोर्शन मेथड भी बन जाता है। प्रोपोर्शन मेथड या में ईपी प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड का फॉर्मूला होगा डेल्टा क्यू, मतलब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन क्यू, मतलब ओरिजिनल क्वांटिटी, डिवाइडेड बाय डेल्टा पी अपॉन पी, या इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो डेल्टा क्यू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी। तो उस पर भी न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लेंगे, इसमें क्वेश्चन आते हैं। अब जरा एक्सपेंडिचर मेथड में आते हैं या टोटल आउटले मेथड में आते हैं। इस मेथड में 3 तरह की ही इलास्टिसिटी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं और वो डिपेंड करता है प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर के रिलेशन पर। अब टोटल एक्सपेंडिचर एक कंज्यूमर के लिए होता है क्वांटिटी डिमांडेड इनटू प्राइस। तो प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल एक्सपेंडिचर आएगा। अगर प्राइस में चेंज हो, प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहे, तो समझ लेंगे कि उस कमोडिटी की डिमांड यूनिटरी इलास्टिक है। अगर प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर में इनवर्स रिलेशन हो, याद रखेंगे कि प्राइस घटे और टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाए तो